हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये है उसका पार्ट सेकंड। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी फर्स्ट 3 टॉपिक्स को कवर किया था। ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा और इसके अंदर हम बाकी के 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहला टॉपिक जो कि है डिसेबिलिटी एटिकेट्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कुछ बेसिक बिहेवियर कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए जब भी हम किसी डिसेबल्ड पर्सन के साथ हो या पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ हो। ठीक है, तो हमें ना कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि किसी भी पर्सन को डिसेबल्ड पर्सन बोलने की बजाय पर्सन विद डिसेबिलिटी जैसे ट्रीट करो। ओके, जब भी उनसे हमेशा हाथ मिलाओ। ठीक है, अगर कोई पर्सन अडल्ट की तरह दिख रहा है तो उसकी तरह अडल्ट की तरह ही बिहेव करो उसके साथ, बेशक से वो बच्चों जैसा बिहेव कर रहा हो। ओके, व्हील चेयर पे हैंग करना, लटकना वो बंद करो, बिल्कुल अवॉइड करो क्योंकि चोट लग सकती है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको बोलने में दिक्कत होती है या समझने में दिक्कत होता है तो उसके बोलने का, उसको फिनिश करने का मौका दो। जब वो एक बार अपनी बात फिनिश कर देता है फिर आप अपनी बात बोलो, बीच में उसको इंटरप्ट मत करो। ये बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर दिखाता है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको हियरिंग डिसेबिलिटी है तो उसके शोल्डर के ऊपर टैप करो ताकि उसका ध्यान आप अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और अवॉइड करो पूछना पर्सनल क्वेश्चंस की आपको ये कैसे हो गया, बचपन से है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल अवॉइड करो। तो ये कुछ बेसिक एटिकेट्स है जो हमें अपनाने चाहिए वाइल हैविंग अ कॉन्वर्जेशन और हैविंग अ मीटिंग विद एन पर्सन विद डिसेबिलिटी। ओके, अब हम सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं अपने, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है एक पर्सन जो भी डिसेबिलिटी के साथ डील कर रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अब एक पर्सन जो वो डिसेबल्ड है उसके माइंड के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। एक पर्सन जो कि थ्रू आउट द लाइफ सही था फिर बाद में डिसेबल्ड हो गया, एक बचपन से ही है, तो वो दूसरों को देख के ना उनका बहुत ही साइकोलॉजिकल जो मेंटालिटी होती है वो बहुत ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उस साइकोलॉजी से डील करना भी तो आना चाहिए। तो उससे डील करने के लिए हम उनको इंडल्ज कर सकते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, जिससे होगा क्या, उनका फिज़िकल इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, उनका जो काम वो अलग तरीके से कर रहे थे अब उसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ उनका मेंटल इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि मेंटली जो साइकोलॉजिकल प्रेशर रह रहे थे तो वो किसी और काम में अगर एंगेज हो जाएंगे तो वो इधर उधर की बातें सोचना ख़त्म हो जाएगा। उनका सेल्फ एस्टीम वो दोबारा से नई अपना पहचान बनाना, जैसे पैरालंपिक्स के जो फाइटर्स होते हैं, ठीक है, जो भी मतलब पैरालंपिक्स खेलते हैं, तो उन्होंने भी पूरा अपने डिसेबिलिटी को एक तरफ करके पूरे अच्छे तरीके से compete करते हैं। ठीक है, तो उनसे ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन और कोई नहीं होता। ये हेल्प करेगा उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी दिक्कतों को दूर करने के अंदर और उनका कॉग्निटिव बेनिफिट देना। कॉग्निटिव मतलब हमारे ब्रेन का हमारे बाकी पार्ट्स के साथ कॉग्निशन करना, तो उसके अंदर भी बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है। इम्प्रूव करेगा उनका सोशल इंटरैक्शन, दूसरे लोगों से कैसे इंटरैक्ट करना है, कैसे बातें करनी है, उसमें भी मदद करेगा। उनका इमोशनल स्टेट को इम्प्रूव करना, उनका फिजियोलॉजिकल हेल्थ इम्प्रूव करना, उसमें बहुत ज़्यादा काम करता है हमारा फिज़िकल एक्टिविटीज़। और उनकी जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है उनको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा हमारा फिज़िकल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ CWSN के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब क्या, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाने के लिए नॉर्मली तो वो नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों का, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी ताकि वो CWSN अच्छे तरीके से उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाए और ईज़िली पार्टिसिपेट कर पाए। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा जिससे हर एक पर्सन, जो अगर वो डिसेबिलिटी के साथ भी है तब भी वो उसको उतनी ही अच्छी तरीके से डील कर पाए।
तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप करेंगे कि उसको एक्चुअल में किस स्टेट तक प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो भी हम उसको एक्टिविटी करवा रहे हैं, सबसे पहले उसका इंटरेस्ट जानेंगे कि क्या वो इंटरेस्ट रखता है उस एक्टिविटी के अंदर। उसके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ को ही हमें करवाना है, और उस एक्टिविटी को करवाने के लिए जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है ताकि उसको असिस्ट किया जा सके उस पर्सन को, तो वो सारे इक्विपमेंट पहले से ही अरेंज करके रख लो। एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट बनाओ जो कि औरों से सेपरेट हो, ताकि उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी रखी जा सके। जो रूल्स होते हैं गेम्स के, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो ताकि उन लोगों के लिए भी ये कन्वीनियंट हो जाए। और अगर कभी भी ऐसा हुआ हो कि ऑलरेडी किसी पर्सन को खेलने में या कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करने में प्रीवियसली भी कोई दिक्कत आई, तो उन दिक्कतों को भी ध्यान में रखना है ताकि वो दिक्कतें हम दोबारा से ना रिपीट करें, ठीक है। तो ये थी कुछ टॉपिक्स इस वीडियो के। सॉरी ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बट अब से वीडियो रेगुलर आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो ये है हमारा अपकमिंग वीडियो, और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।